सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर है मूव टूल, ठीक है। और हम मूव टूल पे देखते हैं, इस पर हम क्या कर सकते हैं। मूव टूल अगर देखा जाए वर्ड से, जैसे मतलब है मूव, यानी कि आप थिंग्स को मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर और इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यानी किसी भी चीज़ पे अगर आप जाकर राइट क्लिक करते हैं फोटोशॉप में, तो आपके पास लेयर्स बता देते हैं और आप किसी भी लेयर पर लेफ़्ट क्लिक करके आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैंगो चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। मूव टूल यानी कि हेल्प करता है आपको किसी भी चीज़ को मूव कराने में, दैट्स सिंपल इज दैट, ठीक है। लेकिन देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू जो हम मूव टूल से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मूव टूल से यानी कि अगर इसकी कॉपी करना चाहें, तो अगर मैं इसको यानी कि अगर अपनी कीबोर्ड पे आल्ट का बटन प्रेस करूं, ठीक है, तो इसका देखें आइकन चेंज हो जाएगा, यानी इसका जो निशान है वो चेंज हो जाएगा माउस का। और अगर मैं आल्ट को प्रेस करते हुए क्लिक करूं ड्रैग, तो मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। यानी सिंपल तरीके से मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर ली। अगर मैं इसकी कॉपी को प्लेस करना चाहता हूं, अभी तक मैंने जो है वो माउस को भी प्रेस किया हुआ है, साथ साथ मैंने जो है कीबोर्ड पे जो है वो ऑल्ट को भी प्रेस किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ साथ ही, तो मैं इसको प्लेसमेंट जो है बिल्कुल सीधी लाइन में कर सकता हूँ, ठीक है। तो शिफ्ट से होता है कि हमेशा सीधी लाइन में प्लेस करता है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा तो ये जो है कहीं भी जो है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लेट्स सपोज मैं यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मूव टूल से क्या होता है कि आप इजीली किसी चीज़ की भी कॉपी कर सकते हो। सही हो गया। अगर हम एकदम दोबारा देख लें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ लेयर्स में जाकर, हम लेयर्स को भी डिटेल में देखेंगे ऑफ कोर्स बाद में जाकर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कि लेयर्स क्या होती हैं। तो अगर लेयर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं आल्ट दबाता हूँ यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मूव टूल का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आप किसी चीज़ की भी कॉपी क्रिएट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और अगर आप उन कॉपीज़ को चाहते हैं कि वो कॉपी स्ट्रेट लाइन पे आए, तो आप सिंपली क्या करें, शिफ्ट को भी प्रेस कर दें कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये शिफ्ट हॉरिजॉन्टल काम करता है और वर्टिकल भी काम करता है। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मैं जितनी स्पीड से भी लेके जाऊँ लेकिन स्ट्रेट ही जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक हो गया। और अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा यानी कॉपी करते वक्त, तो आप कहीं भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं मैंगो को, ठीक हो गया। तो यानी हमें समझ आ गया कि हम जो है वो ईजिली अगर किसी चीज़ को कॉपी करना चाहें तो अपने मूव टूल से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट करूँगा, इस मैंगो को भी और इसको भी डिलीट कर दूँगा, और हम दोबारा जो है इस मैंगो को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मूव टूल से हम और क्या कर सकते हैं। तो मूव टूल से अगर आप लेट्स सपोज़ के किसी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। पहले हम ऐसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर आप मैंगो को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ ऊपर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के जो निशान है वो नज़र आना शुरू, यानी कि जो हेल्पिंग गाइडलाइंस है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप इसके साइज़ के साथ बड़ा कर सकते हैं, इसकी लेंथ और उसको रोटेट कर सकते हैं, यानी काफ़ी चीज़ें आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबल कब होती हैं, जब आप यहाँ से इसको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन करते हैं मूव टूल के अंदर, ठीक है। और अगर आप देखें, मैं किसी लेयर को भी, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करूँगा, अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन के जो हेल्पिंग गाइड्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको ऑफ भी रख सकते हैं और ऑन भी, एज़ यू लाइक। मोस्टली मैं उनको ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये मोस्टली अगर मैं इनको देखूँ यानी सामने, तो ये नज़र आती हैं और आपको हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको ऑन रखें। ऑन रखने से होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के साथ प्ले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा तो पता चल जाएगा, अगर मैं बॉटल पे जाना चाहूँगा तो मुझे पता चल जाएगा बॉटल के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनको ऑन नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं फिर भी आप जो है इनके साथ प्ले करें, तो सिंपल आप ऐसे करें कि अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और टी को प्रेस करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपकी शेप है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली मूव टूल करता क्या होता है कि आपकी लेयर में, जो फोटोशॉप की लेयर है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है या फॉन्ट है या साइज़ है, जो भी चीज़ आपकी लेयर में पड़ी हुई है, वो क्या करता है उसकी यानी उनके एक्स वाई जी में उनको एक्स एंड वाई में उसको मूव करता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी करना चाहिए, इसकी शेप साइज़ को चेंज करना चाहें, तो मूव टूल में हम रहते हुए कंट्रोल टी दबाकर या हम ऊपर जाकर शो एंड ट्रांसफॉर्म को ऑन करके हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस मैंगो को आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर लें, ठीक है।
लेंथ में। लेकिन ये है कि अगर आप इसको इक्वली बड़ा करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को दबाइए। इससे होगा कि हमेशा जो है वो इक्वली जो है यानी लेंथ और वेट जो उसकी रेशियो होगी लेंथ और वेट की, जो उसके बड़े होने का साइज़ की जो रेशियो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो हमें शिफ्ट को दबा के कीजिए बड़ा, तो ईज़िली आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो अगर मैं इस पर एस्केप दबाता हूँ कीबोर्ड पे, तो इसके बाद जो है हम और भी चीज़ें कर सकते हैं मूव टूल से। मिसाल के तौर पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ कर देता हूँ और मैं इन मैंगोज़ की ऐसे करता हूँ, कॉपीज़ बना लेता हूँ जैसे हमने बनाई हैं प्रेस करते हुए। ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इनका जो साइज़ है उसको भी छोटा कर देता हूँ। मैंगो के साइज़ को थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं जस्ट अप टू शो यू के लेट्स से ये हो गया। और मैं इनकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेता हूँ 3 मैंगो की सपोज़। और अगर मैं इनको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके मैंगो को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट को दबाते हुए फिर राइट क्लिक करके दूसरे मैंगो को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाते हुए यानी प्रेस किया हुआ है मैंने, और राइट क्लिक करके तीसरे मैंगो को भी सिलेक्ट कर लिया। और मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये अलाइनमेंट टूल्स कैसे आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को अलाइन करने में। सही है, मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मैंगो ऊपर है, ठीक है, और ये दूसरे नीचे हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे जो हैं वो लाइन में अलाइन हो जाए यहाँ ऊपर। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, आप सिंपल यानी इनको पहले सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप मूव टूल में ही हैं अभी, और आप ऊपर वाले बटन में यहाँ पे जाइए। ये आपको आइकन से बता रहा है कि ये ऊपर अलाइन करेगा। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे ऊपर अलाइन हो जाएंगे। मैं कंट्रोल से ही करता हूँ, दोबारा अपनी उसी शेप में वापस आ जाता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो हैं ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए। एक तरीका तो ये है कि आप इनको पकड़ के रखिए यूँ साथ साथ। ऑफ कोर्स उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं होगी और आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। आसान तरीका ये है, मिसाल के तौर पर आप इनको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, और जब ये सिलेक्ट हो जाए आप सिंपल जाके देखिए ये वाला आइकन है, ये कहता है कि सेंटर अलाइन कर देता है यानी वर्टिकल सेंटर। इसको प्रेस कीजिए तो ये सारे जंप करके अलाइन हो जाए। अब देखें सारे अलाइन हो गए प्रॉपर्ली। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम इन अलाइनमेंट टूल को डिटेल में कि किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर या शेप्स के अंदर। तो इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। आई थिंक जो मैच्योर डिज़ाइनर्स होते हैं उनमें और जो स्टार्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंस यही होता है कि मोस्टली जो अलाइन टूल्स होते हैं वो लोग यूज़ नहीं करते उनको, जिसकी वजह से उनके डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर उनको फ़ॉन्ट होगा तो वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होगा लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या टॉप पे, तो ये आपको प्रॉब्लम नज़र, या सेंटर अलाइन नहीं होगा तो ये आपको प्रॉब्लम नज़र आएंगे डिज़ाइन के अंदर। वे बहुत माइनर होंगे लेकिन आपको फील होगा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द डिज़ाइन। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया कि हम सिर्फ बेसिक जो टूल है हमारा मूव टूल, उसके अंदर हम कॉपी भी ईज़िली कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, और हम जो है वो अगर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहें तो किस तरह हम उसको कॉपी करके अलाइन करके और मूव कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा हम क्योंकि मूव टूल बहुत कॉमन है दैट्स व्हाई इट्स ऑन द टॉप, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे पहले इसलिए टॉप पे ये रखा गया है। और इसमें एक अच्छी बात भी ये है कि लेट्स से कि अगर आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बकेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लेटर स्टेजेस पे जाके हम सारे टूल्स को देखेंगे ट्यूटोरियल्स के अंदर। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप ब्रश टूल के अंदर हैं, ठीक है, हम ऐसे करते हैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और हम अगर मैं ब्रश टूल को यानी कि ये ब्रश करता है यहाँ इस तरह मैं काम कर रहा हूँ और वर्किंग इन द ब्रश टूल। अब दोबारा जाना चाहते हैं मूव टूल के अंदर, तो सिंपल मेथड क्या है कि आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को दबा दें। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे देखें आइकन जो है इसका माउस का चेंज हो जाएगा शेप, और अब आप मूव टूल पे आ गए। सही हो गया। और जैसे ही आप कंट्रोल को प्रेस करना छोड़ेंगे आप दोबारा जो है वो अपने ब्रश टूल के अंदर आ जाएंगे। सही है। यानी अगर लेयर में हम जाके देखेंगे ब्रश हमेशा लेयर पे स्केच करता है, दैट्स वाई आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है आप देखें लेयर में है तो आप ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वापस जाना हो कोई भी टूल में हो, याद रखें आप टाइप कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि मूव आपको अक्सर करना पड़ता है थिंग्स को लेफ्ट एंड राइट, टेक्स्ट को, फॉन्ट को, शेप्स को, तो इसलिए आप सिंपल कंट्रोल प्रेस करके इजीली आप जा सकते हैं मूव टूल के अंदर। ठीक है। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग इन दिस ट्यूटोरियल्स। हम ऐसे करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जंप करेंगे और हम कोशिश करेंगे बिफोर गोइंग दैट हम जो अलाइनमेंट टूल्स हैं इनको भी डिटेल में देख लें। ठीक है। थैंक यू सो मच।